डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में क्या है। फ़र्क कुनिंदा, डिस्क्रिमिनेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्क कुनिंदा से क्या मुराद है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है। फ़र्क कुनिंदा की हमारे पास डेफिनेशन है, दो दर्जी मसावात ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स की इकसाम का इन्हिसार बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत पर है, जो कि दो दर्जी मसावात का फ़र्क कुनिंदा कहलाता है। यानी कि अगर हम दो दर्जी मसावत को हल करते हैं, उसके रूट्स मालूम करते हैं, रूट्स फाइंड करते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास जो रूट्स होंगे, जो सलूशन होंगे, वो किस किस्म के होंगे। वो डिपेंड करेगा इस जुमले पे। ये जुमला को क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमारे दो दर्जी कुलिये के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें बताएगा कि हमारी दो दर्जी मसावत के रूट्स जो हैं वो किस किस्म के हैं। ये हमारे पास दो दर्जी फार्मूले से जो हम अखज़ करते हैं उसमें क्या हमारे पास ये फ़र्क कुनिंदा की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो दर्जी मसावात के रूट्स की इकसाम बजरिया फ़र्क कुनिंदा। दो दर्जी मसावात के रूट्स की इकसाम बजरिया फ़र्क कुनिंदा, यानी कि हमारे पास जो दो दर्जी मसावत होगी उसके जो रूट्स होंगे उनको हम चेक करेंगे किसको इस्तेमाल करके फ़र्क कुनिंदा को। हमें अभी पता चला है कि जो हमारे पास फ़र्क कुनिंदा है ये क्या बताता है, रूट्स की इकसाम के बारे में हमें बताता है। हमारे पास फर्स्ट इसका जो केस है वो ये है कि अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदा यानी कि b की 2 माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि हम फ़र्क कुनिंदा फाइंड करें और उसका जो आंसर हो वो ज़ीरो से बड़ा हो और मुकम्मल मरबा हो, तो रूट्स हमारे पास नातक यानी कि हकीकी और ना बराबर होंगे। इसको आप कैसे समझेंगे कि हमने फ़र्क कुनिंदा मालूम किया। फ़र्ज़ कर लें उसका आंसर हमारे पास आ गया, फ़र्क कुनिंदा का आंसर 9। अब 9 क्या ज़ीरो से बड़ा है हमें पता है, और 9 हमें पता है ये मुकम्मल मरबा है। तो हमारे जो रूट्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, इस केस में नातक यानी कि हकीकी और ना बराबर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, इसका जो पॉइंट है, जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है उसमें क्या है। जो सेकंड पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि अगर फ़र्क कुनिंदा ज़ीरो से बड़ा हो और मुकम्मल मरबा ना हो, तो क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल यानी कि गैर नातक, हकीकी और ना बराबर होते। अब ये हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने फ़र्क कुनिंदा फाइंड किया और उसका आंसर हमारे पास आया 11। हमें पता है 11 ज़ीरो से बड़ा है लेकिन ये मुकम्मल मरबा नहीं है, तो इस केस में हम लिखेंगे कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या हैं, गैर नातक यानी कि हकीकी और ना बराबर। थर्ड हमारे पास है कि अगर फ़र्क कुनिंदा यानी कि b की 2 माइनस 4ac ज़ीरो के बराबर आ जाता है, यानी कि हमने फ़र्क कुनिंदा फाइंड किया, उसका जो आंसर आया वो क्या आया, 0 आ गया, तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो नातक यानी कि रैशनल, रियल हकीकी और इक्वल यानी कि बराबर होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसका कि अगर हमारा फ़र्क कुनिंदा b की 2 माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से छोटा हो, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, ख्याली या गैर हकीकी, यानी कि उसको हम इमेजनरी बोलते हैं। हमारे रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ पॉइंट नंबर 4, अगर हमारा फ़र्क कुनिंदा यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ज़ीरो से छोटा हो यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो ख्याली यानी कि गैर हकीकी होंगे और उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इमेजनरी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो फ़र्क कुनिंदा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसका आंसर हमारे पास आया -5। अब जो -5 है हमें पता है ज़ीरो से लेस है, ज़ीरो से छोटा है, तो इस केस में हम लिखेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो ख्याली गैर हकीकी यानी कि वो हमारे पास इमेजनरी हैं। ये चीज़ें ज़रूरी थी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। अब हमें फ़र्क कुनिंदा का पता चल गया, डिस्क्रिमिनेंट का पता चल गया, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ का, 4 केसेस का पता चल गया। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1, तो इसका हम देखते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है
वो है मुदर्जा ज़ैल दी हुई दो दर्जी मसावतों का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। ये आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट हमने क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है, फ़र्क कुनिंदा की वैल्यू हमने बतानी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो दर्जी मसावत है, वो हमारे पास है 6x² - 8x + 3 = 0। ये हमारे पास गिवन दो दर्जी मसावत है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना है। हम इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई तो नहीं करना, ये हमारे पास सिंपल ही है। 6x² - 8x + 3 = 0। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दो दर्जी मसावत की म्यारी फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे या इनका मुआजना करेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस करें x² का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, जो अद्दी सर है, वो 6 है। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसमें a की वैल्यू हमें क्या मिली, 6। और यहाँ पे देखें x का जो कोफिशिएंट है, x का जो अद्दी सर है, वो b है। तो हमारा जो सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें b की वैल्यू हमें मिली -8 और इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास क्या है, +3। हमने ये a, b और c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। हमने चूँकि फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला हमें याद होना चाहिए। वो हमारे पास क्या होता है, फ़र्क कुनिंदा हमारे पास इक्वल होता है b² - 4ac। हमारे पास b की वैल्यू क्या आई, -8, तो -8 का स्क्वायर, -4 फार्मूले वाला, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, और c की वैल्यू क्या है, 3। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। -8 का स्क्वायर लेंगे, हमें पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो जब भी किसी भी नंबर की पावर इवन हो, जुफ्त हो, तो उसके अंदर माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि हमने -8 को -8 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 64। अब हम क्या करेंगे कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 के साथ और माइनस भी है शुरू में, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 4 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये 72 बन जाएगा। अब देखिए 64 से 72 को हमने माइनस करना है। अब 64 से 72 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। अब चूंकि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने जस्ट जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो फ़र्क कुनिंदा, वो फाइंड करना था। हमने रूट्स की इकसाम के ऊपर डिस्कशन या बहस नहीं करनी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, -8। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4x² - 7x - 2 = 0। हमने क्या करना है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो दो दर्जी हमारे पास मसावत की म्यारी फॉर्म है, उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करें, x² का जो कोफिशिएंट है, वो हमारे पास यहाँ पे a है, और गिवन क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू हमें क्या मिली, 4। और इसी तरह x का जो कोफिशिएंट है, वो b है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हमें मिली, -7। और जो विदाउट वेरिएबल है, जो हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे देखें, वो हमारे पास दो दर्जी मसावत की म्यारी फॉर्म में c है, और यहाँ पे c की वैल्यू है -2। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, a, b और c की वैल्यूज़ अपना जो हमारा फार्मूला है फ़र्क कुनिंदा का, उसमें पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है -7 का स्क्वायर, -4 फार्मूले वाला, और a की वैल्यू हमारे पास 4 है, और c की वैल्यू है -2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -7 का स्क्वायर 49। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर हमने स्क्वायर लेना हो तो नेगेटिव ही नंबर हो तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो -7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 49। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -4 को 4 और -2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे -7 का स्क्वायर 49 और -4 को 4 और -2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये बन गया है प्लस का 32। अब 32 में 49 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 81 बन जाएगा। हमने जस्ट फ़र्क कुनिंदा फाइंड करना था, इस पर डिस्कशन नहीं करनी। तो यही हम लिख देंगे कि हमारे पास जो फ़र्क कुनिंदा, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो है 81। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। मदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावतों के रूट्स की इकसाम मालूम करें। यानी कि पहले हमने बताना है कि रूट्स की इकसाम, और फिर क्या करना है, और मसावतों को हल करके रूट्स की तस्दीक भी करनी। यानी कि हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि हमने जो 4 केस पढ़े उसमें से कौन सा केस है, और फिर क्या करना है, आपने उसकी वेरिफिकेशन भी करनी, यानी कि तस्दीक भी करनी। तो हमारे पास
इसका सेकंड पार्ट है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है 2x² + 3x + 7 = 0। हम सिमिलरली क्या करेंगे, इसको जो दो दर्जी मसावत की म्यारी फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0 इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करें x का कोफिशिएंट a है और गिवन क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 मिल गई और x का कोफिशिएंट यहाँ पे b होता है, तो गिवन क्वेश्चन के अंदर x का कोफिशिएंट 3 है तो b की वैल्यू हमारे पास 3 है और हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे c होता है, तो और c की वैल्यू हमारे गिवन क्वेश्चन में है 7। अब हम a b और c की वैल्यूज निकाल चुके। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। उसमें जब आप पुट करेंगे a b और c की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 -4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 2 है और c की 7 है। अब हमने क्या करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 7 से, ये हमारे पास बन जाएगा -56। अब 9 से हमने 56 को माइनस करना है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा, जो फ़र्क कुनिंदा आया वो हमारे पास आया -47। अब जो हमारे पास -47 है ये 0 से छोटा है, तो हमने 4 केस पढ़े, हम अपने केस को रिकॉल करते हैं। हमारे पास जो पहला केस था वो ये था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, नातक और ना बराबर होते हैं। दूसरा हमारे पास केस था अगर फ़र्क कुनिंदा 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, नातक होते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर आए तो रूट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और फोर्थ हमने पढ़ा था कि अगर हमारा फ़र्क कुनिंदा 0 से छोटा हो तो रूट्स क्या होते हैं, ख्याली या इमेजिनरी होते। तो यहाँ पे केस नंबर 4 है, क्योंकि हमारे पास फ़र्क कुनिंदा का आंसर आया -47 जो कि 0 से छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो ख्याली और बराबर नहीं है, उसको हम ना बराबर भी कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी, तस्दीक करनी, इसको सोल्व करना है। हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ थी। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पे माइनस की वजह से -3 प्लस माइनस एज इट इज़, और स्क्वायर रूट में b की वैल्यू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेंगे -4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास 2 थी और c की वैल्यू हमारे पास 7 थी। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बन जाएगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 56 बनेगा। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। 9 से 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट में -47। तो अब हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो हमें क्या देता है, आयोटा देता है, इमेजिनरी नंबर देता है। तो हमें तस्दीक कर ली, हमने साबित कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, ख्याली और ना बराबर हैं। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर पे हम इसको करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x - 13 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको दो दर्जी मसावत की जो म्यारी फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। x² का यहाँ पे कोफिशिएंट a है तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 3, x का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू हमारे पास 3 और कांस्टेंट की वैल्यू -13। अब हमने a b और c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, a b और c की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारा जो फ़र्क कुनिंदा है वहाँ पे हम a b और c की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फ़र्क कुनिंदा में जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आई थी 7, तो 7 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a की वैल्यू 3 और c की -13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 49 + 156। तो 156 में 49 को ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 205। ये हमारे पास फ़र्क कुनिंदा आ गया। अब आप नोटिस करें 200 जो 5 है हमारे पास वो 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारा जो केस है वो केस नंबर 1 है। हमारे पास रूट्स क्या हैं, गैर नातक, हकीकी और ना बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, इसकी तस्दीक करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। b की वैल्यू हमारे पास 7 थी और यहाँ पे b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास 3 थी और c की -13 थी। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। -7 एज इट इज़ प्लस माइनस और -7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 49 और -4 को 3 और -13 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बनेगा 156।
यानी कि 156। अब 156 में 49 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 205। तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो साबित हुआ कि हमारे पास जो रूट्स हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमारे पास हैं गैर नातक, यानी कि इर्रेशनल और ना बराबर। पास साबित हुआ कि रूट्स गैर नातक और ना बराबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, के की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 मुकम्मल मुरब्बा है। यानी कि हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने के की वैल्यू निकालनी और बताना है कि के की किस कीमत के लिए ये दिया हुआ जुमला क्या है, मुकम्मल मुरब्बा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल ले लेंगे क्योंकि हमने इसको कंपेयर करना है दो दर्जी मसावत की म्यारी फॉर्म से। तो यहाँ पे आप नोट्स करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और गिवन क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आई है के स्क्वायर और यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x का कोफिशिएंट है 2 इंटू के प्लस 1। तो हमारे पास b की वैल्यू आई है 2 इंटू के प्लस 1 और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो c है। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। अब हमने a b और c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा फ़र्क कुनिंदा है उसके अंदर पुट करेंगे। हमारा फ़र्क कुनिंदा है b स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास b की वैल्यू आई है 2 इंटू के प्लस 1। तो हम 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4 फॉर्मूले वाला, और a की वैल्यू हमारे पास है के स्क्वायर और c की वैल्यू 4 है। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा और k प्लस 1 का हम स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो k का स्क्वायर लेंगे तो k स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 फार्मूले वाला, और k और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये हमारे पास बन जाएगा 2k माइनस 4। यहाँ पे मैंने इसी तरह लिख लिया और k स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बन गया 4k स्क्वायर। अब आप नोटिस करें यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। मैं इन दोनों फैक्टर से 4 को कॉमन ले लूँ। जब मैं 4 को कॉमन लूँगा तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस ये 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 4k स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों फैक्टर से 4 कॉमन ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये अब आप नोटिस करें k स्क्वायर के जब माइनस 4k स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k एज इट इज़ और प्लस 1। तो अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी। तो जब तक आप फ़र्क कुनिंदा को डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम k की वैल्यू निकाल पाएँ। तो हम क्या करेंगे कि उसने हमें बताया नहीं है कि रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा फ़र्क कुनिंदा 0 होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम k की वैल्यू निकालने के लिए जो फ़र्क कुनिंदा है उसको 0 के बराबर रख रहे हैं, उसको 0 के बराबर यूज़ कर रहे हैं। जब फ़र्क कुनिंदा को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो 4 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तो क्या होगा, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 0 और यहाँ पे माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 0 को दूसरी साइड पे रखेंगे तो हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 3k स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 3k स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस 2k हमारे पास बन जाएगा माइनस 2k और प्लस का 1 हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसकी तजज़ी कर लेंगे। तो हमने देखा है कि इसकी मीटर ब्रेक करनी, हमें क्या चाहिए, माइनस 2k। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस k माइनस 3k। एक k से जब 3k को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 2k आएगा, और जब आप प्लस k को माइनस 3k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 3k स्क्वायर। इसका मतलब हम फैक्टर से ही बना रहे हैं। अब 3k स्क्वायर और प्लस k से आप क्या कॉमन लेंगे, k कॉमन ले लेंगे। जब k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3k प्लस 1, और माइनस 3k और माइनस 1 से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा 3k प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन ले लेंगे और k माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास एक के की वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी के की वैल्यू आएगी -1/3। यही हमारा काम था, क्योंकि हमने बताना था कि के की किस वैल्यू के लिए दी हुई दो दर्जी मसावत क्या है, जुमला क्या है, ये मुकम्मल मरबा है। तो हमारे पास वो के की कौन सी वैल्यू आई है, एक 1 आई और दूसरी आई है -1/3। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर मदरजा झैल मसावतों के रूट्स बराबर हों तो के की कीमत मालूम करें। यहाँ पे उसने क्या कहा है, उसने कह दिया कि जो रूट्स हैं वो मसावतों के वो बराबर हैं। अगर रूट्स बराबर हैं तो हमें पता है हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो फ़र्क कुनिंदा है, वो 0 के इक्वल होगा। तो हमने क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दो दर्जी मसावत की मियारी फॉर्म से कंपेयर करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3k + 2 × x² - 5 × k + 1 × x + 2k + 3 = 0। इसको हम दो दर्जी मसावत की मियारी फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे नोट्स करें, x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3k + 2, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, 3k + 2, और x का यहाँ पे कोफिशिएंट b है, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -5 × k + 1, और कांस्टेंट c है तो c की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2k + 3। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ़र्क कुनिंदा है उसमें इनको पुट कर देंगे। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो फ़र्क कुनिंदा है, वो हमारे पास होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू है, यहाँ पे b की वैल्यू है -5 × k + 1। तो b की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -5 × k + 1 इस सारे का, क्योंकि b के ऊपर स्केयर होल का स्केयर है, -4 फॉर्मूले वाला, और a की वैल्यू हमारे पास है 3k + 2 और c की वैल्यू है 2k + 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -5 और k + 1 इस सारे का स्केयर है, तो -5 का स्केयर हमारे पास बनेगा प्लस का 25, और k + 1 पे हमारा a + b के स्केयर का वाला फार्मूला लग जाएगा। तो k का स्केयर क्या बन जाएगा, k² और 1 का स्केयर 1 + 2 फार्मूले वाला, और k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2k। अब यहाँ पे -4 उसी तरह हम रहने देते हैं, और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं 3k + 2 और 2k + 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6k²। फिर अब क्या करेंगे, 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9, तो ये बन जाएगा 9k। फिर अब क्या करेंगे, 2 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4k, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस का 6। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 25 है, इसको इस जो 3 टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। 25 को जब k² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 25k², और 25 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 1 = 25, और 25 को जब आप 2k से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 50k। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 4 = 24, माइनस की वजह से -24k², और प्लस 9k और प्लस 4k, ये हमारे पास बन जाएगा 13k। इसको जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -52k, और प्लस के 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -64। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे नोट्स करें, k की वैल्यूज़ को हम अलग करेंगे, k स्केयर की वैल्यूज़ को अलग करेंगे, और कांस्टेंट को अलग करेंगे। ये है 25k², इसको हम देखें, और -24k² को देखें। तो 25k² से 24k² माइनस होगा तो हमारे पास प्लस का k² बच जाएगा। तो यहाँ पे 50k और 50k से माइनस हो रहे 52k, 50k से जब 52k को माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा -2k, और 25 से 24 माइनस होगा तो हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा। मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था, उसने कह दिया था कि रूट्स बराबर हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दी हुई दो दर्जी मसावत के रूट्स बराबर हैं तो इसका मतलब है फ़र्क कुनिंदा क्या होगा, 0 के बराबर हो। ये आपने ज़रूर बताना है। अगर रूट्स बराबर हैं तो फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर होगा। अब हम फ़र्क कुनिंदा की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 0। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने हमें कंडीशन बताई हुई है, और इस यूज़ करने से क्या होगा, 0 यूज़ करने से हमारे पास k की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और यही हमारा काम है। फ़र्क कुनिंदा की जगह पे हमने 0 लिख लिया, तो ये जो इक्वेशन है k² - 2k + 1 = 0, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे, इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे।
तो हमें क्या चाहिए -2k, और जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का k स्क्वायर। तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ -k और -k। आप नोटिस करें कि -k और -k को ऐड करेंगे तो -2k बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप फैक्टराइज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे भी नोट्स कर सकते हैं कि ये a - b का जो स्क्वायर है वो ओपन है, यानी कि k - 1 का स्क्वायर है। तो चले हमने फैक्टराइज कर लिया है, तो अब यहाँ से k स्क्वायर और -k से हम k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा k - k, और -k + 1 से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होगा, ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा k - 1। अब दोनों फैक्टर्स एक जैसा ही, यानी कि k - 1 और k - 1 दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा k - 1 का स्क्वायर। क्योंकि हमें तो k चाहिए, हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हमारे पास आया k - 1 = 0। जब राइट साइड पे -1 को लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 1, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, साबित करें कि मसावात b - a × x² प्लस c - a × x प्लस a - b = 0 के रूट्स क्या हैं, हकीकी हैं। यानी कि हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को साबित करना है कि वो हकीकी हैं। अगर रूट्स हकीकी हैं तो इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम जो गिवन इक्वेशन है b - c × x² प्लस c - a × x प्लस a - b = 0, इसको हम दो दर्जी मसावत की मियारी फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई b - c, और b की वैल्यू c - a, और c की वैल्यू a - b। कुछ बुक्स वालों ने यहाँ पे इसको डिफरेंट करने के लिए b c को यहाँ पे स्टेरिक और डैश भी यूज़ किया, तो आप नाम भी यूज़ करें, कोई इशू नहीं। हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो फ़र्क कुनिंदा है, उसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास फ़र्क कुनिंदा होता है b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास आई है c - a और -4 फार्मूले वाला। तो a की वैल्यू है b - c और c की वैल्यू a - b। तो जब आप c - a का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। c का स्क्वायर क्या आएगा, c²। c का स्क्वायर लेंगे तो c², और a का स्क्वायर बन जाएगा a की 2 यानी a², और -2 फार्मूले वाला a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा -2ac। अब -4 को इसी तरह रहने, तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। b को a से मल्टीप्लाई करने से ये बना ab, और b को -b से मल्टीप्लाई किया तो ये बना -b², और -c को a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -ac, और -c को -b से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस का bc। अब हम क्या करेंगे, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये c² प्लस a² -2ac। उसी तरह और -4 को ab से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया -4ab। इसी तरह -4 को -b² से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया +4b², और -4 को -ac से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया +4ac, और -4 को bc से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -4bc। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। a², मैं तरतीब से इसको लिख रहा हूँ, यानी कि पहले a² वाली वैल्यूज़, फिर b² वाली, फिर c² वाली, फिर ab, फिर bc और फिर c। ये तरतीब आपने याद कर लेनी, इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिख लिया a², उसके बाद क्या है, b² वाली वैल्यू हमारे पास है 4b², उसके बाद c² वाली वैल्यू ये c², उसके बाद ab वाली तो ये है -4ab, उसके बाद bc तो ये है -4bc, उसके बाद है ca तो ये हमारे पास है प्लस का 4ac, और उसमें से माइनस हो रहा है 2ac, तो 4ac में से 2ac माइनस होगा तो हमारे पास बच जाएगा +2ac। अब आप नोटिस करें कि ये सिंपल नहीं है कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास क्या है, a भी है, b भी है, c भी है। तो यहाँ पे आप नोटिस करें, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b + c का स्क्वायर, यानी कि 3 टर्म्स का सम का स्क्वायर। तो हमारे पास ये किसको इक्वल होता है, आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लें, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। मैंने ये फार्मूला इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए, और हमने इसको अब जो एक्सपेंड किया इसको हमने क्लोज किस तरह करना है। तो फार्मूले के नीचे तरतीब से लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में है a², तो ये हमारे पास a का स्क्वायर बन गया।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे फार्मूले में है b का स्क्वायर, और आप नोट्स करें जहाँ पे भी b टर्म में यूज़ हो रहा है वहाँ पे माइनस आर, तो इसका मतलब है b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो +4b² जो है इसको हम लिख सकते हैं -2b का स्क्वायर। जब -2b का स्क्वायर लेंगे तो हमें पता है माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर 4b² प्लस c² उसी तरह। और हमारे फार्मूले में है 2 और a b, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास a और सेकंड है -2b, तो a और -2b। उसके बाद है +2bc प्लस 2 इसी तरह, b हमारे पास है -2b और c हमारे पास क्या है, c ही है। उसके बाद है +2c है, +2 इसी तरह, c हमारे पास c है, c की वैल्यू और a की वैल्यू भी a है। तो ये फार्मूला पूरा अच्छी तरह एक्सपैंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको बंद करना है। जिस तरह यहाँ पे नोटिस करें a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, किसकी इक्वल होता है a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू a है और b की वैल्यू है -2b और c की वैल्यू है c। तो ये हमारे पास a -2b प्लस c का स्क्वायर बंद हो जाएगा। तो हमने क्या साबित करना है कि रूट्स हमारे पास किस किस्म के हैं, हकीकी हैं। तो हमारा जो फ़र्क कुनिंदा है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसका आंसर क्या आया है, स्क्वायर की फॉर्म में। अगर स्क्वायर की फॉर्म में, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जो फ़र्क कुनिंदा है वो मुकम्मल मुरब्बा है और 0 से बड़ा है। तो लिहाजा साबित हुआ कि रूट्स क्या हैं, हकीकी हैं। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपने इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10 और इससे ऊपर वाला जो है वो लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम 2.2 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दिल लगाकर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।